गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित कुमार। मेरा अपना एक संस्थान चलता है द साइंस जोन। ठीक है, हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का लेक्चर हमने दो भागों में बांट के रखा हुआ है। एक भाग में बात करेंगे रिफ्लेक्शन का और दूसरा भाग में बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन का। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मैं अंकित कुमार, द साइंस जोन का डायरेक्टर, और साथ में मैं साइंस जोन में साइंस पढ़ाता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मैं ही पढ़ाता हूँ। इसी के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर फिजिक्स, द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब कोई भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न हो जाए तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आइए हम देखते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश सरफेस और शाइनी सरफेस, यानी वैसा सरफेस जहां या तो पॉलिश सरफेस होना चाहिए या फिर शाइनी सरफेस होना चाहिए। ऐसा सरफेस जिस पे लाइट टकरा के रिटर्न हो सके। ऐसा नहीं अगर रफ सरफेस पे करेंगे तो वहां भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन एकदम नाम मात्रा में होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं पॉलिश सरफेस और शाइनी सरफेस। दूसरी बात कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये अपने में ये बहुत यूनिक फिनोमेना है। और तीसरी बात, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं रहता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से ना देख सकते ना सुन, किसी ऑब्जेक्ट को अपने से देख नहीं सकते। ठीक, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि द फिनोमेना ऑफ लाइट इज द साइड ऑफ सेंसेशन, यानी इस फिनोमेना की वजह से हमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख पाते हैं, जो हमें देखने की क्षमता देता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। देखिए, बेसिकली बात करें तो दो प्रकार के लॉ होते हैं। एक एंगल आई और एंगल आर, यानी ऐसे मान लेते हैं ये कोई साइनी सर्कल, कोई भी सर्कल, ठीक है। इधर का सर्कल साइनी और इधर का सर्कल पूरा सर्कल है। इस पे कोई लाइट आया, टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया, ठीक है। इधर से लाइट आ रहा है, उधर लाइट जा रहा है। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइट है, ये वाला, ये लाइट जो आ रहा है टकराने के बाद वापस, यानी टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, इसी के साथ जहां जिस पॉइंट पे लाइट आके टकराता है उस पॉइंट पे हम एक लाइन यूज करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक, इसी के साथ अगर लाइट किसी सरफेस टकराता है तो टकराने के साथ साथ किसी एक एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर गुजरता है, और उस एंगल का मेजर हम इसी नॉर्मल रे के ऊपर करते हैं। जैसे ये वाला जो एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, दो एंगल बन रहा है। पहला एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल की वजह से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लॉ का बात करते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार। पहला होता है, पहला लॉ ये बोलता है कि जो आपका एंगल इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक, और दूसरा लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो तीनों रे किसी सरफेस पे, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन उस सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, यानी एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे क्या होता है, तीनों रे एक ही पॉइंट पे होता है।
और साथ में ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये आपका हो गया दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मिरर्स का। मिरर यानी पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें मिरर का दो टाइप पढ़ना, एक स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। लेकिन अभी के सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से प्लेन मिरर को हटा दिया गया, सिर्फ आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली हम लोग अभी नॉर्मली हम दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर को पढ़ते हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, यानी ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा हो, कर्व, यानी घुमावदार इस शेप में। मिरर हो इस शेप में। ठीक है, वेदर ये अलग बात है कि रिफ्लेक्टिंग साइनिस सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया इधर हो गया, इसका बात हम आगे करेंगे। ठीक है, दो प्रकार का मिरर होता है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर किसको बोलते हैं, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, यानी केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब गुफा होता है, और गुफा कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको समझने के लिए ऐसा मिरर घुमा हुआ है जिसमें आपसे पूछा जाए कनकेव है या कन्वेक्स है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, आप क्या देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है कैसा नहीं, ये आपको मिरर देखने के बाद पता चलेगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, यानी ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस बाहर। ठीक, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, यानी ये केव की तरफ दिख रहा है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कनकेव मिरर। ठीक, वही अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में किधर बाहर की तरफ, ये होगा। ठीक है, इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका उभरा हुआ है और अंदर की तरफ पॉलिश सरफेस, यानी रफ सरफेस है, यानी उस सरफेस को क्या किया, पेंट से पॉलिश करते हैं। तो ऐसे मिरर को आप क्या कहेंगे, ऐसे मिरर को आप बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर भीतर की तरफ धसा हुआ है तो वो मिरर आपका हो जाएगा कनकेव मिरर, और वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वो मिरर आपका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। चलिए इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर, यानी वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, अंदर की तरफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं कन्वेक्स मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, देखिए क्या हो, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या टर्म होता है आपके स्फेरिकल मिरर के लिए, और उस टर्म को पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए एक टर्म आपका होता है दूसरा होता है आपका पोल, तीसरा होता है आपका बस, चौथा हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, पांचवा आपका हो गया ये सब कर के चलो।
चलिए इन सबको हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर को हम इस स्क्वायर को दो भागों में बांटना है। एक भाग ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया। चलिए एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं और डायग्राम में बस इनिशियल पॉइंट लिखेंगे, यानी जो आपका सी हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, आपसे उसी को लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद जो आपका पी हो गया इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पोल को, फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, रेडियल कर्वेचर को कैपिटल आर और अपरेटस को इंडिकेट नहीं करता वो समझने के लिए, ठीक है। तो यानी हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लिए और स्क्वायर को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटने के बाद इसका हमें दो टुकड़ा हो गया, ठीक है। एक टुकड़े में अंदर की तरफ और एक में बाहर की तरफ क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इसके हम चलिए इसको हम लोग अंदर करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर, ठीक है। साथ में हम लोग एक लाइन चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब इससे क्या हो गया, जो ये धंसा हुआ जिसमें क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे आपको कन्वेक्टिव मिरर। और ये इसका पॉलिश सरफेस के अंदर के बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो निकला हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इस मिरर को बोल देंगे अब ध्यान दीजिए किस मिरर का जो भी आपका टर्न होता है वो किधर होता है। एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कनकेव मिरर होता है उसके सारे टर्न, लगभग सारे टर्न सामने की तरफ होते हैं, यानी मिरर के सामने होते हैं। ये जितना भी होगा ये सब क्या होंगे, कनकेव मिरर के सामने होंगे और कन्वेक्स क्या होंगे, मिरर के पीछे होंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक स्फीयर, यानी हम उस स्फीयर की बात कर रहे हैं जिस स्फीयर का आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यानी आपका कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का होगा, ठीक है। उस स्फीयर के सेंटर, यानी ये जो स्फीयर है आपका ये सेंटर जो हो गया, ये सेंटर, ठीक है। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी यहां से यहां तक या क्या जो आपका प्लेन का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सरफेस है, ये सरफेस ये वाला, ये ग्रेड वाला, ठीक है। इस सरफेस का सेंटर यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ये इसके बीच का जो सेंटर होगा, ये सेंटर यहां पे होगा यहां, ठीक है। और इसके लिए भी यहाँ एक सेंटर होगा, मान लेते हैं सेंटर पे, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको पोल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पोल बोलते हैं, ठीक है। अब पोल के बाद एक टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस असल में एक इमेजिनरी लाइन है, इसको क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। और इमेजिन करते हैं तो किस वे में इमेजिन करते हैं कि वो जो लाइन है वो लाइन पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, आगे निकल जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो यानी ये जो आप कहोगे ये मिरर पार्ट काटे हुए हैं सरफेस, यानी कि सरफेस के बीच के सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद बात हम करते हैं रेडियस का, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि स्पिरल के लिए क्या होता है? वो इधर होगा। ठीक है, ठीक, यानी सेंटर से पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद देखिए सेंटर से पोल के बीच में एक सेंटर होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेंटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और फोकस से पोल, यानी यहां से पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकस से पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेंटर और पोल के बीच के सेंटर को क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, और स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो मिरर का सरफेस है उस सरफेस के सेंटर को पोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम अपरेटस का। अपरेटस क्या होता है? जो आपका डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक के बीच की सीधे डिस्टेंस, यानी ये पार्ट, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला आपका अपरेटस कहलाएगा। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अपरेटस होता है, ठीक है, इन केस सम केस या ऑलवेज मान लीजिए अपरेटस जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर या सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा होता है। ठीक है, यानी अब गलती से भी आपको मिरर बनाना हो तो आप इतना पार्ट मत काट लीजिए। ठीक है, इतने पार्ट से आपका कोई रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से व्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए रेडी बात। ठीक है, चलिए वही जो हम आगे पढ़ लिखी इसके बाद जो उत्तर पढ़े उसका एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। ठीक है, डिटेक्टिंग सरफेस, ठीक है, यानी द सेंटर, इसका सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। और कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर, यानी ये आपका एक स्फेरिकल मिरर होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ठीक है, इस सरफेस का सेंटर ये क्या कहलाएगा? ये पोल कहलाएगा। ठीक है, पोल को हम बी से डिनोट करते हैं, और दूसरी बात पोल जो होगा हमेशा क्या होगा? आपके सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है आपका, इस स्फीयर से आपका स्फेरिकल मिरर बना होता है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखिए द सेंटर ऑफ स्फीयर of which the reflecting surface of the spherical mirror is formed, ठीक है, indicated by कैपिटल C। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ये क्या बोलते हैं? C, ठीक है, और P के बीच के डिस्टेंस, देखिए आप द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C एंड पोल यानी P। C और P के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? आपसे बोलेंगे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के सेंटर, द सेंटर इन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस, और फोकस हम किससे डिनोट करते हैं? P से। साथ में एक और बात करिए, फोकस को एक और नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी इसको एक को क्या बोलते हैं? फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। साथ में बात करते हैं फोकल लेंथ, वही जो आपका फोकस हो गया, और फोकस और पोल, यानी जो आपका डिस्टेंस होगा कहां होगा? पोल से, यानी P और F के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, और इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कहने की बात है फोकस को स्मॉल f से डिनोट कर देगा और फोकल लेंथ को कैपिटल F से। नहीं तो आप एग्जामिनर जो होगा या जो भी टीचर होगा जो आपको पढ़ाता है, देखता है, या जो आपका कॉपी चेक करता है, वो क्या करेगा? इसको काट देगा। बाकी आगे आप कुछ भी लिखे हैं, यहाँ करने के बाद यहाँ तक का सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ऐसे शब्द बोले हैं कि नई लाइन होता है, वो कहां से पास रखता है?
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। चलिए ऑपरेटर्स, वही देखिए ये आपका एक हो गया क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी एक स्फीयर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर का ये इस पार्ट में यानी दोनों मेन के बीच की सीधी डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स बोलेंगे, ठीक। हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन से पहले इमेज फॉर्म करने का कुछ रूल होता है, ठीक है। उस रूल को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। बेसिक के लोग बात करेंगे दोनों मिनट के साथ, किस मिनट के साथ कैसा करना है। एक कंकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम उसके कुछ रूल को देखते हैं, ठीक है। पहला रूल कंकेव मिरर के लिए और फिर कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा रूल क्या होता है। पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे यानी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है, ठीक है। चलिए ये आपको में कंकेव मिरर बंदिंग हो गया आपका ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया सेंटर कर्वेचर, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। इसके लिए ठीक है, इसका आगे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस, और इसके लिए क्या होगा, पीछे हो गया, और ये जो आपका क्या होगा, ये आपका पोल हो गया। चलिए ध्यान सुनिए, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, यानी ये लाइट रे यानी ये लाइट रे आया, रिलेटेड कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल, ठीक है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पैरेलल आया तो वो लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी सरफेस टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। हाथ गुजरेगा उसके फोकस से होकर गुजरेगा, ये हो गया आपका कंकेव मिरर। अब कन्वेक्स में ध्यान सुनिए, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, तो वो ऐसा अपीयर होता है कि वो मिरर पे टकराने के बाद, ठीक है, उसके फोकस उसके फोकस होते हुए क्या करेगा, ठीक है। ऐसा अपीयर होता है कि उसके फोकस होते हुए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंकेव मिरर होता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो वो फोकस से होते हुए गुजरता है, और दूसरा कन्वेक्स मिरर होता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से होके क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। पहला रूल ये बोलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल पर, ठीक है। फिर से वही, उधर हम बात करेंगे कंकेव का और इधर बात करेंगे कन्वेक्स।
चलिए ध्यान सुनिए, दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइट है किसी मिरर के, यानी जो आपका स्फेरिकल में फोकस की तरफ आता है, कहां आता? फोकस की तरफ आता है। ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, कनकेव में और कन्वेक्स में। कनकेव में अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए आता है, यानी कहां से आता है आपका? ये लाइट पे आया और फोकस से होते हुए आपके सरफेस पे टकराया, ठीक है? तो सरफेस पे टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरता है, यानी ऐसा क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए आता है तो सरफेस टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरता है। दूसरा कन्वेक्स में ये होता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस के तरफ आता है, यानी क्या हो रहा है? ये फोकस के तरफ आ रहा है। जब लाइट रे फोकस की तरफ आता है तो वो लाइट रे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरता है, ठीक है? ठीक है, चलिए एक बार ध्यान सुनिए। संकेत में क्या होता है? अगर कोई लाइट रे फोकस से होके आता है तो सरफेस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरता है, ठीक है? और कन्वेक्स में क्या होता है? अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आता है तो सरफेस टकराने के बाद सरफेस टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरता है, ठीक है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे लॉ पर। पहले हम बात करते हैं तीसरा लॉ, कनकेव, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा लॉ ये बोलता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आता है, ठीक है? यानी कोई लाइट कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है? तो वो सरफेस पे टकराने के बाद, यानी जो आपका मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, इस सरफेस पे टकराने के बाद इसी बात पे, यानी जिस लाइन से आया उसी लाइन में क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? यानी रूल नंबर 3 आपको ये बोलता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है, तो सरफेस पे टकराने के बाद उसी पाथ पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिस लाइन से ये जिस पाथ में क्या होता है? लाइट आया था, इसी पाथ में क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम कन्वेक्स में क्या होता है। देखिए डायग्राम है, आपको बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, पूरा मेजरमेंट लेके, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? अगर कोई लाइट ऐसा अपीयर होता है, कोई लाइट क्या हो रहा है? ठीक है, अगर कोई लाइट है सेंटर ऑफ, मतलब अगर कोई लाइट ऐसा अपीयर हो रहा है कि लाइट क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो वो लाइट क्या होता है? इसी पाथ पे, यानी लाइट आता है फिर इसी पाथ पे क्या होता है? वो लाइट वापस चला जाता है, ठीक है? यानी ऐसा लाइट है, अगर कोई लाइट है,
चौथा रूल, ध्यान सुनिए। अगर कोई लाइट रे सीधा पोल पे गिरता है, कहां गिरता है? लाइट रे सीधा पोल पे गिरता है, ठीक है? पोल पे गिरने के बाद वो लाइट रे एंगल से गिरा होगा, उससे एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यानी जो आपका रे गिरा पोल पे टकराने के बाद जितना एंगल ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल आर से क्या होगा, ये गुजर जाएगा, ठीक है? यानी चौथा रूल जो है आपका किस वजह से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले लॉ पे से, यानी क्या होगा, जो आपका इंसिडेंट रे पोल पे टकराएगा, टकराने के बाद जितने एंगल से टकराया है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी एंगल आई बराबर क्या होगा आपका एंगल आर होगा, ठीक है? सेम कहानी यहाँ पे, अगर कोई लाइट रे सीधा पोल पे टकराए, पोल पे टकराने के बाद उतना ही एंगल क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी टकराया जितना एंगल से उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? इमेज ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इसमें कनकेव मिरर में, देखिए अब कनकेव मिरर में क्या इमेज फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होता है, ये आपके बुक में टेबल बना हुआ है, ठीक है? आप उस टेबल को देख लीजिएगा। और उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं एक बात, कनकेव मिरर में 6 पोजीशन होता है, ठीक है? कनकेव मिरर में टोटल 6 पोजीशन पे आप क्या रख सकते हैं? कनकेव मिरर टोटल 6 पोजीशन होता है, और आप 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, और 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कहां-कहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये सुनिए कि अगर आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जो पीछे आपने 4 रूल पढ़ा, उस 4 में से कोई भी 2 रूल, ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे हैं, तो एक रूल, कोई भी 2 रूल का आप यूज कीजिएगा, और 2 रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कीजिएगा। लेकिन एक इंफिनिटी वाले केस में, ठीक है, एक इंफिनिटी वाले केस में जो आपका रूल लगेगा सिर्फ और सिर्फ पहला रूल ही लगेगा, ठीक है? चाहे वो आपका कनकेव मिरर हो या फिर आपका कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है? चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। पहला है आपका एट इंफिनिटी, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट आपका कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रहेगा, ठीक है? चलिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, इमेज डायग्राम बनेगा। चलिए इमेज फॉर्मेशन कीजिएगा, और इमेज फॉर्मेशन करने के बाद आप उसका जो डाटा होगा, वो क्लियर डाटा आपका इधर लिखिएगा। क्या क्या लिखिएगा? इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, ठीक है? और एक दूसरा आप लिखिएगा नेचर ऑफ इमेज, ठीक है? चलिए तो हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर बना लेते हैं। इंफिनिटी में क्या आती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेंस से कहां बहुत बाहर है, बहुत बाहर है, पूरी मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे, ठीक है? चलिए आगे पे मेरा यहां से चला गया, ठीक है?
ठीक है। अब देखिए जब दो रूल आप लगाइएगा, दोनों रूल में जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है, जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा वहीं पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले बोले है ना, पहले ही रूल आप दो रूल लगाइएगा इनफिनिटी वाले केस में। पहला रूल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना, ठीक है। अब क्या, फोकस से गुजर जाना। आप सिर्फ वही रूल लगाइए, आप दूसरा रूल लगाना तो बता सकते इधर सारा इधर चला गया, ठीक है। सिर्फ आप वही रूल लगाइएगा, पहला रूल। और उसके बाद देखिएगा कि जो आपका दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ऊपर लगाने में कहां पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ फोकस पे पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, वो आपका यहाँ फोकस पे पड़ रहा है। आपका इमेज कहां बनेगा, आपका इमेज यहीं पे बनेगा, कहां बनेगा, फोकस से बनेगा। चलिए इमेज पोजीशन बताइए। ये आपका फोकस हो गया। चलिए आप इमेज पोजीशन बताइए। देखिए इमेज यहां बना है, इमेज आपका एफ पे बना है, तो आपका इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, साइज ऑफ इमेज देखिए इमेज कैसा बना है, इमेज एकदम पॉइंट साइज का बना हुआ है, ठीक है, यानी बहुत छोटा बना है, इतना छोटा कि आप इसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इमेज आपका कैसा हो जाएगा, इमेज आपका पॉइंट साइज होता है। अब बात करते हैं नेचर। देखिए नेचर हम लोग कैसे पता करते हैं, अगर आपका इमेज मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका इमेज मिरर के सामने फॉर्म हो रहा है, तो अगर सामने फॉर्म हो रहा है तो वो इमेज जो होगा आपका वो इमेज रियल होगा, ठीक है। और अगर इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, ये मिरर क्या हो रहा है, पीछे फॉर्म हो रहा है, तो वैसा इमेज क्या होगा आपका, वैसा इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। अब देखिए आपके 10th क्लास में हमेशा रियल के साथ इन्वर्टेड लिखा हुआ, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लिखा हुआ। अब देखिए इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है, अगर आपका इमेज का प्रोपोर्शन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रहा है, तो वैसा इमेज आपको इन्वर्टेड इमेज कहलाएगा। अगर आपकी इमेज का प्रोपोर्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो रहा है, तो वैसा इमेज आपको क्या कहलाएगा, इरेक्ट इमेज कहलाएगा। लेकिन क्लास 10 में आपको सीधा पढ़ना है रियल साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल साथ इरेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ आपको इन्वर्टेड डायरेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा क्या दिख रहा है, ना ऊपर बना है नीचे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बना हुआ है। नेचर ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज आपका हो जाएगा रियल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन करके नेक्स्ट में पहला हो गया, हम दूसरे का बात करते हैं, ठीक है। दूसरा कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अब हम ऑब्जेक्ट को एक इन्फिनिटी हो गया यानी मिरर के से बाहर आप उसको मिरर के रेंज में लाते हैं, मिरर के रेंज में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखते हैं, यानी बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हो गया ये मिरर, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया साइन, ये आपका हो गया टी, और ये हो गया ठीक है। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए कोई भी रूल लगाना। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ए और बी। चलिए इसके पैरेलल आया, ऊपर से चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, ऊपर से आया, टकराने के बाद दूसरे इसके पैरेलल चला गया, ठीक है। ये आया ऊपर से टकराया, पैरेलल चला गया, ठीक है। अब देखिए क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये आपका लाइट आया, ये चला गया, ये भी रिफ्लेक्टेड है और ये भी रिफ्लेक्टेड है,
यानी यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, बी डैश बी डैश और ए डैश, ठीक है। ये आपका इमेज फॉर्म। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या दिखाना था हमें। इमेज पोजीशन, इमेज साइज, इमेज, ठीक है। चलिए देखते हैं इमेज पोजीशन बताइए। देखिए सी और एफ के बीच में बना हुआ है, यानी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज के साइज देखिए इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है, यानी कैसा हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेचर। देखिए मिरर के सामने बना है, मिरर के सामने बना है तो हो गया आपका मिरर के सामने बना है तो हो गया आपका रियल। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है, नीचे बना है तो हो गया आपका इन्वर्टेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपका इमेज का पोजीशन क्या हो गया, सी और एफ के बीच में इमेज बना हुआ है, पोजीशन हो गया। साइज क्या हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आपको ऊपर इमेज दिखा होगा तो आप उसको लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेचर क्या हो गया, इमेज मिरर के सामने बना है तो रियल, प्रिंसिपल से नीचे बना है तो इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पोजीशन की, ठीक है। तीसरा पोजीशन क्या हो जाएगा, एट सी, यानी आपका इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा आपका सी पे, ठीक है। ये लोग बात कर रहे हैं यू होगा सी, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट सी के ऊपर, यानी ये और ये डी, सी और डी, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से चला गया, फोकस से आया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइट आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से गुजर गया, दूसरी लाइट फोकस से आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर गया। देखिए जहां दोनों रिफ्लेक्टेड टावर टकराया है वो ठीक सी के नीचे है, ठीक है। ये कहां, ठीक सी के नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा आपका, इमेज बी डैश और बी डैश बनेगा, ठीक है। अब देखिए आप चार्ज मेजर कितना बड़ा और कितना बड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो चाहिए था वो हम लिखते हैं, तीन चीज चाहिए, ठीक है। आईपी मतलब इमेज पोजीशन,
ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद इमेज का नेचर, ठीक है। इमेज का पोजीशन बताइए। देखिए सी पे इमेज बना हुआ यानी है सी, इमेज का फॉर्मेशन बताइए। इक्वल है एकदम, ऑब्जेक्ट से क्या है इक्वल है, ठीक है, यानी सेम साइज का है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीचे देखिए सामने बनाया तो रियल, नीचे बनाया तो इन्वर्टेड, यानी नीचे कैसा हो गया आपका रियल है इन्वर्टेड, ठीक है। ये आपका 3 हो गया, ठीक। अब एक चीज देखिए, आपको एक चीज क्लियर दिख रहा होगा, जितना ही ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ, ठीक है, उतना इमेज क्या हो रहा है, उतना इमेज मिरर से दूर होते जा रहा है, ठीक है। आप इंफिनिटी देखिए, मिरर कहां है, बस में था इमेज, आप बियॉन्ड सी है, इमेज रुका हुआ थोड़ा बीच में आ गया, आप सी पे आ, सी पे आ, ठीक है। अब सीधी बात है, बीच में अगर बियॉन्ड से चला जाएगा, फोकस पे आएगा तो बाहर चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं चौथे कंडीशन का, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट है आपका सी और एफ पोजीशन, ठीक है। राइट से आया, पैरेलल आया, कर सकते हो, ठीक है। ठीक, चलो राइट से फोकस आया, ठीक है, इसके पैरेलल होते ठीक है। अरे देखिए कहां टकरा रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड सी से पीछे टकरा रहा है, ठीक है। यानी इमेज अगर ए और बी है तो इमेज अब क्या होगा, ए डैश साथ में बी डैश, ठीक है। चलिए बताइए इमेज पोजीशन सी से दूर है यानी बियॉन्ड सी, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कैसा है, बड़ा सा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका बिगर ये डाल देता है, ऑब्जेक्ट हो गया। और इमेज का नेचर कैसा, वही प्लान में से सामने आ तो रियल, नीचे तो इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, एट एफ, यानी ऑब्जेक्ट कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेंगे एफ पे, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट कहां हो गया, एफ, ठीक है। चलिए एकदम
ऑब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ, ऑब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस करके डन। ठीक है, एक पहला दूसरा रूल देखिए, सेंटर आपका फोर का आया, तो क्या होगा? देखिए ना कोई कैच करने वाला नहीं, और नहीं क्या वाला ये नहीं लेने वाला है, कुछ का क्या वाला है, पैदल जा रहा है। ठीक है, ये किसी को पैदल जा रहा है तो बताइए, ठीक है, तो बताइए ज्यादा लाइट कहीं नहीं मिलेगा तो मतलब क्या होगा, तो मुझे नहीं पता इमेज कहां बनेगा, तो पहले चला जाएगा, यानी इमेज कहां बनेगा आपका, चलिए मान लेते हैं इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी। ठीक है, इमेज बन तो कैसा होगा पता नहीं कैसा होगा, बड़ा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, सिर्फ बात सामने है और नीचे ही बनेगा, तो सर पढ़ना भी होगा, फिर से वही हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी, चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला इमेज का नाम है, ठीक है, बिटवीन दैट एंड बी यानी कि वो, चलिए कौन सा देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका है और बी के बीच में। ठीक है, लाइट आया अगला फिर क्या होगा, फोकस से आगे निकलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यही रूल लगा, यहाँ आया इतने एंगल से आया, किस एंगल से करता है, उस एंगल से क्या होगा, वापस चला। ठीक है, देखिए ऐसा भी खड़े थे पैराबोला के पास में था। ठीक है, अब इससे एक ही लग रहा है कि अगर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, आगे एक्सटेंड करते हैं तो आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आगे मिलता है। ठीक है, इसका नाम ए बी, इसका नाम है साथ में बीटा। देखिए अब आइए, ये मेरी क्वेश्चन बताइए, मिरर के पीछे
इमेज का ऑप्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा, और नीचे को क्या हो जाएगा, देखिए मिरर के पीछे आ जाएगा, मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल, और प्रिंसिपल से ऊपर वाला तो डायरेक्ट, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। इसका हम बात कर रहे हैं आपको बात करते हैं यूजेस का, ठीक है। देखिए यूज क्या होता है, कंकेव मिरर। देख कंकेव मिरर का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को एकदम क्लियर देखने के लिए करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, क्लियर देखने के लिए करते हैं। दूसरी बात, छोटा से बड़ा देखने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इमेज ऐसा ही बनता है जो बड़ा बनता है, ऐसा ही बनता है छोटा बनता है, क्या करते हैं, छोटे से बड़ा देखने के लिए करते हैं। इसीलिए अक्सर देखिएगा जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट होता है क्या करते हैं कि इसी मिरर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दांत में छोटा छोटा क्या बचा हुआ है, क्या फंसा हुआ है, दांत कहाँ खराब है, तो नॉर्मल आंख से दिखेगा नहीं। जूम करने के लिए क्या कीजिएगा, यानी वहाँ क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, इसी मिरर को लगा के रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, वो बड़ा दिखता है, ठीक है, ठीक है। डेंटिस्ट टू द लार्जर इमेज, क्या इमेज बड़ा इमेज, इसका टीथ का, इसके टीथ का, पेशेंट के टीथ का, ठीक है। इसके बाद आप सोलर फर्नेस में भी यूज होता है इसका एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है। अगर आपको सोलर फर्नेस घर में बनाना होगा तो आप सोलर फर्नेस घर में बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे बड़ा चीज चाहिए, आप एक काम कीजिएगा ना, आप उसमें आप मिरर इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है, और उस मिरर को एक ऐसी सर्फेस लगाइए, सर्फेस कैसा होगा, सर्फेस कंकेव शेप का होगा, यानी थोड़ा सा बीच में धंसा हुआ होगा, चारों तरफ से ऐसे होगा, इस शेप में होगा, ठीक है। क्या कि इसी में सब काट लीजिएगा और उस पर आप रिफ्लेक्शन कराइएगा, उससे क्या होगा ना, जो हीट भी होता है सोलर फर्नेस में, हीट को इकट्ठा किया जाता है, इसके हेल्प से रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से हीट क्या है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका इलेक्ट्रिक टॉर्च में भी यूज होता है, ठीक है, हेडलाइट, ठीक, सेविंग मिरर में देखिए बार्बर जो नाई होता है ना, वो सेविंग करने के लिए जो मिरर अपने शॉप पे लगाया था ना, शॉप में भी यही मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर, कौन ये मिरर, लेकिन नॉर्मली अभी आप क्लीन रेट में मैं बताता हूं आपको, अभी नॉर्मली आप अपने आसपास दुकान में देखिएगा तो आसपास दुकान में कोई यही मिरर यूज करके क्लीन मिरर यूज करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। इसका इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर में दो इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ना, ठीक है। पहला एट इंफिनिटी और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड 4, या फिर आप इसको यही बोल सकते हैं नियर बाय इमेज, अगर नियर बाय मिरर, ठीक है। देखते हैं इसका क्या होगा, इधर सी इधर पे पीछे होगा, ये जो हमारे जितने बनाया है बना रहा हूँ, सारा का सारा क्या है, एक रफ डायग्राम है। आप क्या करिएगा अपनी कॉपी में
इक्वल और एक्चुअल मेजरमेंट के साथ बनाएंगे कि हम लोग अपने एक्चुअल को ये बताते हैं कि आपको मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर करेंगे, यानी आप सेंटर कर लीजिए 4 सेंटीमीटर लीजिए, उसका 4 सेंटीमीटर का एक आप लगाइए, उसका सेडेड आपके ऊपर है, आप कन्वेक्स का बात करें कंकेव का बात करें, हम तो एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर लीजिए, उससे अच्छा व्यू आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दैट इज फिर वही रूल पूरे हैं प्रिंटिंग के पहले क्या लगता है, एक ही रूल लगता है 2 बार। पहले देखिए ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी में रखा हुआ है आया, ठीक है, ठीक है, और ऐसा अपीयर हो रहा है क्या फोकस सर्कल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक राइट में आया ऐसा अपीयर हो क्या होगा फोकस तेरे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इमेज यहाँ पर है, दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपीयर हो रहा है कहाँ, कहाँ टकरा रहा है, फोकस पे टकरा रहा है, ठीक है। तो आपका इमेज पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, इमेज पोजीशन कैसा होगा, कितनी बड़ी पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक है। और नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा लीडर जी पीछे बना हुआ तो वर्चुअल, ऊपर नीचे हटाने से वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, इसके इंफिनिटी और पोल के बीच में, इंफिनिटी का पोल आपका ये होगा, ये आपका पोल होगा, इसके बीच में हम देखेंगे लाइट आया और ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस सर्कल क्या हो रहा है, गुजर जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए दूसरा वाला लगाइए, लाइट है ऐसा अपीयर हो रहा है, कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट इस पास का उसके बाद क्या होगा, रिटर्न, देखिए जो आपका रिफ्लेक्टेड है रिटर्न होने के बाद यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इमेज आपका यहाँ हो रहा है, क्या हो जाएगा a डैश और ये b डैश। अब देखिए पोजीशन बताइए, पोजीशन का और पोल और फोकस के, पोल और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बिटवीन P एंड F, ठीक है। फॉर्मेशन कैसा है, फॉर्मेशन है आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेचर कैसा है, नीचे आता है वर्चुअल और ऊपर आता है एयर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका इमेज फॉर्मेशन जो है कंकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का दोनों का इमेज फॉर्मेशन खत्म हो जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यूजिंग ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ होगा, कन्वेक्स मिरर यूज होता है कि बड़ी चीज को क्या करें, छोटा में दिखाएं, यानी कोई भी व्हीकल यूज करते हैं आप, या वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी, उसमें साइड मिरर होता है, साइड मिरर यानी क्या होता है, रियर व्यू मिरर, जो आप देखिएगा गाड़ी में ड्राइवर सीट के ऊपर लगा होगा, सामने में शीशा के ऊपर, शीशा के पास लगा होगा, वो इसलिए होता है कि जो पीछे आपके बड़े बड़े गाड़ी आ रहा है तो क्या करें, वो छोटा में दिखाए, ठीक है। देखिए रियर व्यू, रियर व्यू मिरर, ठीक है, किसमें, व्हीकल में, ठीक है, किसके लिए होता है, देखने के लिए होता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए
आपको सड़क पे जाते हो कितना एकदम मोड़ होता है ना, एकदम एंड टर्न वाला होता है, ठीक है, जहां से आपको जो सामने से आ रहा था जो मोड़ वाला आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, सामने से क्या व्हीकल आ रहा है क्या नहीं आ रहा आप नहीं देख पा रहे, ठीक है, इसीलिए लोग बोलता भी है कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है टर्न पे हॉर्न बजाने के लिए, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है आप भी हॉर्न बजा रहे हो, वो भी हॉर्न बजा रहा आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, उस टर्न के लिए मान लीजिए कोई रास्ता है, ठीक है, इधर जाने वाले लोग यहाँ दिखेगा नहीं इधर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके इस टर्न पे यहाँ पे, ठीक है, वहां पे मिरर यूज करता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए यूज करता है, वो मिरर कन्वेक्स मिरर का ऐसे लगा हुआ है, यानी इधर से आने वाला भी दिखेगा और इधर से आने वाला भी दिखेगा, ठीक है, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, अगर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ध्यान से तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट भी यूज किया जाता है, ठीक है, देखिए मैं यूज करता है सिक्योरिटी मिरर, कहां पे शॉप बैठी हुआ पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी मिरर के टाइप को क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं मिरर टूल का। देखिए मिरर टूल का क्या होता है, मिरर टूल क्या होता है, मिरर टूल जो होता है वो रिलेशनशिप शो करता है, इसे इसके बीच में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है, देखिए पहले इधर हम कुछ लिख देते हैं, ये रिलेशनशिप कैसा होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ is equal to 1 upon image distance plus weight 1 upon object distance, ठीक है, ठीक, अब देखिए यानी बात करें तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 बाई d प्लस 1 बाई u, ठीक है, ये जो हो गया ये आपका हो गया इमेज मिरर का होगा, ठीक है, देखिए d क्या हो गया आपका, d हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, U क्या हो गया, U हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी मिरर टूल कैसे बनता है, रिलेशनशिप शो करता है किसी के बीच में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच, और कैसा रिलेशन शो करता है, ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ध्यान से देखिएगा, जस्ट सपोज ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये कोई क्या होगा, ये कोई स्फेरिकल मिरर होगा, नेदर इट इज कन्वेक्स और इट इज कनकेव, ठीक है, उससे बात करते हैं साइन कन्वेंशन का, यानी कौन किधर रहेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट सॉरी बात कर रहे हैं डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस जब भी लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ डिस्टेंस कैसा हो, कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, ठीक है, अब बात करते हैं हाइट का, ठीक है, हाइट या तो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ठीक, यहां तक तो लिखकर चलिए, ठीक, अब देखिए करके मिरर, देखिए U A F, हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, ठीक है,
चलिए विषय में नोट करिए। ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, यानी मिरर के इधर लिखते हैं। लेफ्ट वाला हिस्सा क्या था हमारा, लेफ्ट वाला हिस्सा सारा क्या था हमारा, निगेटिव था, तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव हो जाएगा। किसमें, कनकेव मिरर में, क्योंकि वो मिरर से लेफ्ट साइड में था। ठीक है, पहले वाला साइड में। ठीक, अब बात करता हूं इमेज डिस्टेंस का। इमेज डिस्टेंस क्या था हमारा कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर देखिए दो प्रकार का इमेज बनता था। एक इमेज बनता था रियल, यानी पहले बनता था, और एक इमेज बनता था वर्चुअल, यानी बाद में बनता था। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, जब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो रियल इमेज किधर बनता था, लेफ्ट साइड में बनता था, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साथ में जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या हो जाएगा, यही चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसका बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, देखिए इमेज की हाइट यानी हाइट जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज होता है, ऊपर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। सॉरी, उसको हम इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, अगर इरेक्ट है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इन्वर्टेड है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नीचे वाला क्या था, नीचे वाला था आपका नेगेटिव था। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ऊपर हुआ तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपको इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए इसका डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में था, यानी इधर था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ जैसे क्या होता है, मिरर के बाद होता है, यानी राइट साइड होता है। तो राइट साइड में सारे डिस्टेंस क्या होता है, राइट साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसका देखिए उसका बात करते हैं लोग इमेज लेंथ हो गया, अब बात करते हैं वो इमेज डिस्टेंस। इस इमेज जो बनता है ताकि जो आप देखे होंगे दो इमेज बना था, दोनों का बना था, मिरर के इधर बना था, मिरर के पीछे बना था, यानी मिरर के राइट साइड में बना था। ठीक है, राइट साइड में सारा डिस्टेंस क्या होता है, सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और सारे इमेज जो कन्वेक्स बनते हैं सारे के सारे वर्चुअल बनते हैं, रियल तो बनता नहीं, इसलिए वर्चुअल रियल बात नहीं होगा। कन्वेक्स में सारे डिस्टेंस जो होंगे कन्वेक्स मिरर में इमेज में सारे डिस्टेंस जो क्या होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वहां कोई वर्चुअल इमेज या रियल इमेज दोनों नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, एक ही इमेज बनता है। कौन सा इमेज, वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्या, ठीक है, देखिए इसके लिए आप सबसे माफी चाहेंगे, सॉरी थोड़ा टेक्निकल मिरर था, इस वजह से लाइट हमारे मिरर खत्म हो गया है, तो मैं रिपोर्ट नहीं ऑपरेट कर पा रहा। ठीक है, इसी वजह से सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा यहीं पे आपको खत्म करना होगा, फिर लाइट आएगा तो उसके आगे से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जो इसका पार्ट है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उस मैग्नीफिकेशन को पार्ट 2 में कर लेंगे और साथ में वहीं से आगे पार्ट 2 का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और दूसरी बात क्या, बात यह है कि साथ में वीडियो को देखिए, सीखिए, पढ़िए, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।